चलिए क्लास 9th मैथ है, ठीक है। अब 5th चैप्टर है यूनिट की ज्यामितीय परिचय, ठीक है। तो ज्यामिति का अर्थ होता है जियो प्लस मीट्रिक। जियो का मतलब होता है जियो और मरो, यानी कहाँ मरो, पृथ्वी पर मरो, इसीलिए जियो का मतलब होता है पृथ्वी या भूमि। और मीट्रिन का मतलब होता है मापना, ठीक है, मापना। ओके चलिए चलिए सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए आपका भी कोई ना कोई अभिधारणा होगा, मन में ललसा होगा बोलने का, है कि नहीं, कोई भी टॉपिक पे। तो उसी तरह ये यूक्लिड वैज्ञानिक का नाम है। यह अभिधारणा क्या क्या दिया जियोमेट्री में, ठीक है। देखिए जियोमेट्री में क्या क्या अभिधारणा दिए, बिंदु के नाम दिए, क्या नाम दिए, बिंदु का नाम दिए, रेखा नाम दिए, तल दिए, वक्र दिए, सीधी रेखा दिए, किनारा दिए, ठीक है। आप समतल पृष्ठ दिए। देखिए बिंदु से जितना इसमें फिगर बनेगा सब किससे, बिंदु से। देखिए यहाँ पर हम बिंदु लिख दिए, तो इसी से तुमको त्रिभुज बनाना था, बना सकता है। लाइन खींचना तो लाइन खींच सकता है। बोलो, देखो जैसे लाइन खींचना है तो डॉट डॉट कर दिए, है कि नहीं। इसमें बहुत से बिंदु क्या है, निहित है कि नहीं। ऐसी बिंदु पर लाइन अगर ऐसे खींच देंगे तो यानी इसका मतलब इस रेखा पर बहुत सारे बिंदु स्थित है कि नहीं, यानी बिंदुओं के समूह से ये रेखा बना है कि नहीं। बात समझे, ठीक से रहो सीधा। तो बिंदु उसको कहेंगे, सुनो भाई, बिंदु यहाँ पे बिंदु दे दिए, ठीक है, क्या दे दिए। तो इस बिंदु में बताइए चौड़ाई होगा, केवल बिंदु में लंबाई और क्या चौड़ाई, नहीं चौड़ाई तीन तो होता है, चला लंबाई या ना तो चौड़ाई या नहीं तो ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें केवल लंबाई चौड़ाई देखने को मिलेगा, ऊंचाई देखने को नहीं मिलेगा। चलो रेखा, रेखा कहे तो सब बिंदुओं के, ये देखो ये बिंदुओं के समूह से मिलके बना है ये रेखा। ये क्या बना है, ये रेखा खंड हो गया। लेकिन ये समझो कि रेखा कहने का मतलब बिंदुओं के समूह से मिलके बना होता है। ऐसे ये सीधी रेखा है कि नहीं। तो रेखा है वो सीधी रेखा होता है, कर्व रेखा होता है, बताते हैं। अब तल क्या समझना है जी, तल यानी पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब सतह, पृष्ठ का मतलब हाँ, जैसे तुम समझो, एगो किताब दो तब तुमको समझ में आएगा। तल क्या होता है, पृष्ठ क्या होता है। चलिए ये देखिए, मान लीजिए किताब है, क्या है ये, तल न समझ में आ रहा तो पृष्ठ समझ में आ रहा है, पृष्ठ न समझ में आ रहा तो सतह समझ में आ रहा है। इसमें बोलिए क्या वो सतह है, हाँ दो सतह दिख रहा है ना, गलत फहमी। एगो ये सतह हो गया, हाँ एगो ये सतह हो गया, क्या हो गया, दो ना हुआ जी। और दो के बाद एगो ये सतह कितना हो गया, एगो ये सतह चार, एगो ये सतह, एगो ये सतह। एमे बोलिए तो जिस रूम में बैठे आप, कितना सतह है इसमें, हाँ 5 गो है जी, 6 गो है, ऊपर नीचे 2 गो, अब दाहिने बाएं 2 गो, 2 गो, आगे पीछे पर्दा टांग दिया, इसीलिए तो सतह में आ गया। नहीं भी रहता तो कोना वाला लास्ट वाला लेते हैं कि नहीं, हाँ तले उसी को बोलते हैं तल, ठीक है। और जैसे मान लो चित्र बना दिए यहाँ पे, तो बोलो इसमें क्या दिख रहा है जी, सतह 4 पिटाएगी बस, एगो आगे दिख रही है, एगो पीछे दिख रही है, बस 2 गो है। देखो वक्र, देखो जितना है फिगर बनता है ये सब गलत फिगर बनता है, ठीक है। आप जान रहे हैं जो चित्र बना है इसके पीछे भी क्या होगा, वो सतह होगा, केवल इसमें यही ना दिखाया गया। लेकिन ये सब पीछे भी महसूस किया जाता है, पीछे भी इसका सतह है कि नहीं। उसके बाद देखिए वक्र, वक्र से आप लोग परिचित है कि नहीं जी। वक्र कहे तो टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे वक्र किसको कहेंगे, हाँ टेढ़ा मेढ़ा को, ठीक है। वक्र का चित्र ऐसे होता है, ठीक है।
कभी ऊपर जाएगा, कभी कभी फिर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जिग जैग, जिग जैग। सीधी रेखा, एकदम सीधी रेखा, टेढ़ा मेढ़ा ना, एकदम सीधा। कैसा रेखा होना चाहिए? ई रेखा बोला तो सीधे रेखा लिख दिया, ई नहीं बोला सीधा की टेढ़ा की कैसा, नहीं, लेकिन ई बोल दिया वक्र रेखा। कौन सी? तो वक्र रेखा यानी देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे, टेढ़ा मेढ़ा होता है। फिर उसी तरह सीधी रेखा, सीधी रेखा कैसे होता है जी? एकदम सीधा। आई देखिए सब बिंदुओं से मिल के बना हो है। अगर ये नहीं रहता तो होता फिर बनता नहीं। किनारा, ए बाबू किनारा, किनारा कौन कौन जानते हैं जी? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एज, ईडीजी, एज। चलो जी इस रूम में बैठे हैं, किनारा बताइए कैसे हुआ है? हाँ सही बोला, 12 ठू। किनारा कहे तो कोना वाला लाइन। कौन सा वाला लाइन? कोना कोनी लाइन। देखिए इधर पहले नीचे वाला आइए, नीचे वाला, नीचे वाला देखिएगा, एगो ये कोना, यहां से वहां। अब पहले बचपन में याद कीजिए, स्कूल में खेलते थे आप लोग, कौन सी? कोना कोनी, एने से ओने, ओने से ओने, है कि नहीं? 4 गो कोना है तो 5 गो आदमी खेल सकते हैं। 8 गो कोना रहेगा तो कै गो? यानी एक तो ज्यादा, एगो चोर रहना चाहिए, तब वो फेर बदल करेगा तो उठातेगा सीट, तो फिर एगो चोर बनेगा, है कि नहीं? अब 8 गो कोनो 8 गो खेलिएगा तो उसमें कहाँ चोर बनेगा जी, है कि नहीं? एगो खाली रह जाएगा। तो देखिए कई कोना, एक तो ये कोना, इस कोना से लेके इस कोना तक, ई रूम के एगो ये कोना, बोलिए भाई पहले कितना कोना? एक। हम जितना बार हाथ में डुला रहा है उतना बार जुड़ रहा है, जा बेहुदा, ये क्या बार ना हुआ? यहां से लेकर यहां तक एक कोना, अब फिर उधर ये चल जाइए, ऐसे ये मिलेगा कितना? हाँ सीधे 4 कोना। ये गो हुआ कोना, यहां से लेके आहू कोनवा तक कै गो लाइन? एगो लाइन, लाइन गिनो लाइन। उधर उसी तरह 2 लाइन हुआ, एगो फिर नेता से लेकर फिर वहां तक कोनवा तक 3 हुआ, फिर इधर ही आइए 4 तो हो गया, तो ऊपर भी 4 को होगा, जिससे नीचे है वो उसी तरह तो ऊपर भी 6 है, तो 4 यानी एक ई दोहरा एक, 2 एक ई दोहरा एक, 4 4 8। हाई देखो, अब हाई कोनवा देखिए, 8 के बाद 9, और 9 के बाद हाई कोना 10, उधर भी 2 गो, 12 हो गया कि नहीं? 12 बात समझे? किनारा उसी को बोलते हैं। अब सुनिए समतल पृष्ठ, कैसा पृष्ठ? अच्छा वो बात बताइए, हम लोगों के यहाँ आपका जो हम पूछे आए, आपके जो खेत है समतल है कि असमतल है? समतल है, खालुच ना है। समतल का मतलब हो गया एकदम प्लेन, एकदम, हाँ ऊबर खाबर ना, उसको बोलते हैं समतल। और ऊबर खाबर जो हो क्या कहलाएगा? तो रोडवा जो है समतल है कि असमतल है? असमतल है कि नहीं? तुम्हारा मुहवा असमतल है, गधावा आंख धसा हुआ है, नाक निकला हुआ है कि नहीं? तो वो असमतल ना हो जाएगा? प्लेन कैसे हो जाएगा जी? प्लेन है, बोलिए तो। नहीं ना प्लेन, प्लेन आपका मोबाइल के पीछे वाला हो जाएगा पूरा, है कि नहीं? तो ये वाला हो जाएगा, बोर्ड एकदम समतल, है कि नहीं? हाँ बोर्डवो हो जाएगा, सही कहा चिलवा। चलिए अब इधर देखिए, समतल कहे तो एकदम चिकना, ठीक है, एकदम एक सीधी लाइन में, हाँ सतह फैला हो। चलिए हाई बिंदु के बारे में क्या क्या दिए वैज्ञानिक साहब? बोले बिंदु का कोई भाग नहीं होता है, इसका कोई भाग, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई होता है, न लिखे। अच्छा ये समझो, बिंदु का कोई भाग नहीं, हाँ याद रखिएगा, बिंदु में कोई भाग नहीं, भाग का मतलब हो गया जिसमें लंबाई, जिसमें अन्ना चौड़ाई, अन्ना यानी तीनों नहीं हो, तो में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिख रहा है काजी? एकदम छोटा सा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिख रहा है, तो इसमें कहेंगे बिंदु का कोई भाग नहीं होता है। चलिए 2 नंबर आइए, रेखा में लंबाई चौड़ाई होती है। मान लीजिए ही रेखवा खींच दिए, ठीक है, कलम जो दिख रहा है, कलम जो दिख रहा है, मार्कर जो दिख रहा है आपके सामने,
इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को? मतलब पगला है बतूमा, सब उल्टा डायरेक्शन में बहेला। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी को बोलते हैं लंबाई। आई जो मोटका है चौड़ाई, यानी छोटा दूरी को चौड़ाई और बड़ा दूरी को। चलिए, तो रेखा में लंबाई चौड़ाई होगा कि नहीं होगा? होगा। आई 3 नंबर है, ये पहला नंबर समझ गए, दूसरा समझ गए, तीसरा समझ गए। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। मान लीजिए ये रेखा है, क्या है? तो सिरे का मतलब सिर यानी अंतिम बिंदु, सिरे का है तो आई देखो इस ई रेखा के अंतिम बिंदु कौन है? कहने वाला, एने वाला, आने वाला ना, एनऊ वाला होगा, एनऊ वाला होगा। तब बोलिए अंतिम बिंदु है कि नहीं? है कि नहीं? ये और बढ़ी रहा है, रुकल है। तो अंतिम सिरे, सिरे का है तो सिर यानी अंत लास्ट वाला है कि नहीं? अब हम बोल लेंगे, ये बताइए इस रूम में सबसे सिरे कौन है? यानी सब, बहुत बोल रहा तू, बात ना समझ में आया। सबसे सिरे कहे तो सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा कौन है? टीना है, टीने ना। अब सब टीने से अपना से ना बोलो। भाई सुनो, सीधी रेखा बिंदुओं के समूह से एक सीधी सपाट, सुनिए बाबू, सीधी रेखा कहाँ है? सीधी रेखा है ना, है जो सीधी रेखा होता है बिंदुओं के समूह से। कौन सी से? बिंदु नहीं, बिंदु, यानी बिंदु यहाँ पे क्या है? बिंदु के समूह है कि नहीं? बिंदुओं के समूह से ना बना है, बिंदुओं के समूह से एक सीधी सपाट में होती है। बोलिए सीधे ना है, समझ में आ गया? अब बोलिए पृष्ठ, पृष्ठ का है तो सतह, पृष्ठ का है तो सतह है कि नहीं? मेरा कितना सतह है जी? 2 सतह, एक आगे है। सही, पृष्ठ में लंबाई चौड़ाई होती है। लंबाई चौड़ाई होगा कि नहीं? पैर से लेके यहाँ तक लंबाई और वही वाला चौड़ाई। तो पृष्ठ में लंबाई चौड़ाई होता है, रेखा में भी लंबाई चौड़ाई होती है। चलिए, पृष्ठ के किनारे रेखा होती है, पृष्ठ के किनारे, अच्छा किनारे, किनारे को है तो हई वाला किनारा है कि नहीं? हई वाला किनारा, तो ये रेखा कहिए कि नहीं कहिएगा? हम किनारा को रेखा कह सकते कि रेखा कह सकते हैं? किनारा लाइन है ना, लाइन वाला यानी रेखा ना समझे? मान लो हई चित्र बनाए, हई चित्र बनाए, हई इसको किनारा बोलिएगा, बोलिए। हई जितना डबलिंग कर रहा है सब किनारा है, क्या है? तो ये किनारा को हम रेखा नहीं बोल सकते? तो वही तरह पृष्ठ के किनारे रेखा होती है। पृष्ठ है, सतह है, सतह है, सतह के जो भी बच रहा है किनारा, ये सब क्या है? रेखा। चला, सतह हो गया, सतह के यानी सतह के कौन सी? पृष्ठ, पृष्ठ के किनारे, पृष्ठ के किनारे का मतलब कोना, सतह हो गया। और कोना में आओ तो इधर ना, मतलब किनारे लगा दो ना, चाहे किनारे थी लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो किनारा का तो लास्ट, लास्ट में लाइन है कि नहीं? इधर जाएगा तो है कि नहीं? इधर जाएगा तो है कि नहीं? इधर जाएगा तो है कि नहीं? समतल पृष्ठ में सीधी रेखा सपाट रूप में स्थित होगी। वाह, समतल पृष्ठ, कैसा पृष्ठ? समतल का है तो एकदम। वीडियो चालू है, एने देखना है। चलिए, ये क्या है? समतल, ये क्या है? तो समतल, समतल सतह है ना जी, है पृष्ठ का मतलब सतह, समतल सतह, समतल सीधी रेखा सपाट। अच्छा, सीधी रेखा कौन है? टेढ़ा उड़ा नहीं, सीधी। भाई बोलिए सीधा है कि टेढ़ा है? भाई समतल है ना जी, तो समतल में जो किनारा वाला जो लाइन पड़ेगा एकदम सीधा पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। ओके, यहाँ तक समझ गए? कल हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़िए यूक्लिड विधान ना, कल पढ़ेंगे इसका अभिग्रीक, ठीक है? और भी नियम बताए थे, जो बात बताया है सब कल बता देंगे, ठीक है? कल ये थ्योरी समाप्त हो जाएगा, ठीक है? जाइए। चलो, हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बोर्ड पे देखें, क्लास 9 नहीं जी, मैथ। अरे बाबू सुनो, यूक्लिड की कौन सी पढ़ाए थे? 5वां चैप्टर है ना यूक्लिड की?
ज्यामिति परिचय, ज्यामितीय परिचय। इधर देखा जाए, देखिए इसमें हम लोग परिचय पढ़ लिए, ठीक है जी। जायज और मितीय, जाया का मतलब क्या होता है, यानी ज्यामितीय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ कौन कौन चीज बोलिए जी? जियो और मीट्रिन, जिसमें जियो का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी, जियो और जीरो दो का मिट्टी पे, और मीट्रिन का मतलब क्या होता है, मापन, ठीक है। चलिए इधर देखिए, यूक्लिड के अभिग्रीव जानेंगे, ठीक है। यहां सुनिए, यूक्लिड के कल ही ना समझा दे जी, देखते रहिए। देखिए इसमें कितना पॉइंट है, 7 गो, 1 से लेकर कहां तक, 7 तक। तो पहले नंबर समझिए क्या दिया है, ठीक है। जिसके पास किताब है किताब निकालिए, पेज नंबर 98 जी, पेज नंबर 98। सब इसको डील करते हैं, बताते हैं। देखिए समझाए जी, और तब उसके बाद अभिधारणा समझाएंगे, ठीक है। ओके, देखिए यूक्लिड की परिभाषाएं बता दी है, अब अभिगृहित बताएंगे, तब उसके बाद अभिधारणा बताएंगे, ठीक है। अभिगृहित में समझिए क्या दिया है, कौन है, वे वस्तुएं, वे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कृपया करके बाद में लिखिएगा। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। मान लीजिए कोई वस्तु है, ये आम है, ये क्या है, कोई वस्तु, वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो। मान लीजिए आम चला, आम कटहल के बराबर हो गया, आम। मान लीजिए हम कह रहे हैं आम जो बराबर है किसके, कटहल के, तो कटहल भी तो हम कह सकते हैं आम के बराबर होगा। बोलो, समझ में आ रहा है? कोई वस्तु ले लिए, कोई वस्तु मान लीजिए आम है, आम कह दिए कटहल के बराबर, आम, तो कटहल भी तो आम के बराबर है। ना समझ में आता, यहां देखो, मान लीजिए राम का बहन, राम का बहन कौन है, सीता, सीता ना, गीता, क्या हो जाएगा, चाहे राम का भाई लक्ष्मण, राम का भाई लक्ष्मण, तो लक्ष्मण का भाई कौन हो जाएगा जी, वो भी सी बात है, दोनों बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। 1 नंबर क्लियर। 1 नंबर में किसी को दिक्कत, 2 नंबर आइए, यदि बराबरों को बराबर में आपस, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। सुनिए, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। जैसे देखिए, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, नहीं, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण, यानी देखिए चला, ये मान लीजिए 8 आना, कितना, ये भी कितना, 8 आना जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया ना हो जाएगा। ये भी बराबर, ये भी बराबर, बराबर को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, चला 2 नंबर समझ में आ गया। और 100 बजे बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ना तो पूछ देंगे खड़ा करा के, ना आया तो बहुत ना मानेंगे। तुम इधर देखो, सबका जिम्मा तुम ही लेता है, गाधा बैल कहीं क्या। 3 नंबर, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, यदि तो शेषफल भी बराबर होता है। यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो इसका मतलब हो गया बराबरों को बराबर में से घटाया जाए, नहीं, हाँ मार्क, एक और मार्कर कहीं रखा है, अच्छा मार्कर एक ठो घर पे है। चलिए 3 नंबर सुनिए, कौन 3 नंबर, यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए, यदि बराबर को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं, ये याद रखिएगा कंसेप्ट। 4 नंबर आइए, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो। मान लीजिए वो लाइन है, इसी पर एक और लाइन चढ़ जाते है, इसको बोलते हैं संपाती, क्या बोलते हैं, तो कह रहा है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं। संपाती जहां बात आ गया वो समझो वहां पे क्या आ जाएगा,
बराबर। क्या आ जाएगा जी? ये कितना नंबर है? 4 नंबर। समझ में आया? यानी कोई रेखा रहेगा और उस रेखा पे एक ठोरो ओवरलेप करेगा रेखा, तब बोलो भाई दोनों तो बराबर ना रेखा हो जाएगा जी। तो क्या हो जाएगा यार ये? यानी दो रेखा समानुपाती हो तो आपस में क्या होता है? रेखा बराबर होती है। हाँ याद रखिएगा। 5 नंबर, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण 5 नंबर समझिएगा। मान लीजिए ये गोला है, यानी इसको बोल रहे हैं पूर्ण। क्या है ये? पूर्ण। इसको आधा करिएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे। बोलिए ना समझे? आधा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तब बोलिए पूरा वाला भाग छोटका वाला भाग से क्या होगा? ज्यादा। यही को आ रहा है। यानी पूर्ण भाग यानी पूरा बना हुआ भाग ये अपने आधा भाग से आधा 12 होता है। ओके, चाहे ज्यादा होता है। अब सुनिए 6 नंबर। कितने नंबर? 6 नंबर में क्या कह रहा है सुनिए। 6 नंबर सुनिएगा। ये एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होता है। एक ही वस्तुओं के दुगुने। मान लीजिए एगो वस्तु ले लिए आम, एगो वस्तु ले लिए। एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दुगुने नहीं तो आम के दुगुने। कोई एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। तब बोलिए कोई वस्तु हो और उसके दुगुना कर देंगे तो आपस में क्या हो जाएगा जी? बराबर। एक ही वस्तु के दुगुने। चलिए 7 नंबर। एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। आ जाओ। एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर भी होते हैं। ए बाबू, कोई एक वस्तु हो। 6 नंबर समझिए। कोई एक वस्तु हो, इस वस्तु के दुगुने वस्तु भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। 7 नंबर, कोई एक वस्तु हो, इसका आधा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? बराबर होगा। ठीक है। कोई वस्तु का दुगुना भी क्या होता है? बराबर। और कोई वस्तु के आधा भी क्या होता है? बराबर। याद रखिए सातों। ठीक है। और भाई ये कौन सी अभिधारणा में? कौन सी में जी? अभिधारणा में ये था। अभिधारणा में क्या कहना चाहता है सुनिए ध्यान से। अभिधारणा। अभिधारणा कितना था जी? 5 गो। चलिए बढ़िया से इसको डिफाइन करते हैं। 5 गो है। एक से लेके कहां तक? पेज नंबर आपको मिल जाएगा 99। पेज नंबर 99 से शुरू है। ठीक है। अभिधारणा नंबर 1। अभिधारणा नंबर सुनो। अभिधारणा नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है? कह रहा है एक बिंदु से। एक। चलिए एगो बिंदु दे दिए। अब बोर्डो पर ध्यान देते रहिए, किताबों पर दोनों सब समझ में आएगा। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक अन्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है। एक अन्य बिंदु यहाँ पर ले लिया तो यहाँ कह रहा है दोनों को मिलाएंगे तो सीधी रेखा होगा। ठीक है। ये रूल कह रहा है यदि एक बिंदु है दूसरा बिंदु, यानी एक बिंदु यहाँ पे, एक अन्य बिंदु कहाँ है? कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी रहे। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है क्या होती है? सीधी। क्या होगा जी? समझ में आ गया? और सुनिए 2 नंबर। चाहे कोई पर भी बिंदु हो सीधे न जाएगा, मिलेगा। 2 नंबर में क्या कहा जा रहा है? एक शांत रेखा। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। भाई देखो चला। 1 नंबर तो समझ गया। 2 नंबर समझो। ये मान लीजिए क्या है जी? रेखा। क्या है जी? रेखा। मान लीजिए कहने का मतलब हुआ इसको रेखे ना कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रेखा। ए रेखा, चलो रेखा।
इसको कहेंगे रेखा। तो कह रहा है वो शांत रेखा हो यानी रुकल रेखा हो। क्या हो? शांत रेखा का मतलब रुका हुआ रेखा। तो रुका हुआ रेखा को हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बढ़ा सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं? ऐसे 3 नंबर ऑप्शन गाय। 3 नंबर में देखिए क्या दिया है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है। मान लीजिए ये बीच में दे दिए, क्या दे दिए जी? अब मान लीजिए ये क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक आपका त्रिज्या क्या हो गया जी? बोलते रहिए त्रिज्या। इसी को क्या कीजिए, बिंदु से गोल बना दीजिए। यानी आप ये इसमें कह रहा है किसी भी बिंदु को केंद्र मान लीजिए और उस त्रिज्या से आप क्या बना लीजिएगा, एक वृत्त खींच सकते हैं, है कि नहीं? तब बोलिए इसको मान लिए तो क्या केंद्र है? क्या है जी बिंदु? केंद्र है कि नहीं? अतः इसको केंद्र माने तो त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक बना लिए, खींच लिए थोड़ा लाइन। तो ये क्या हो गया आपका त्रिज्या। तो त्रिज्या बन गया, तो त्रिज्या से आप क्या खींच सकते हैं, वृत्त। अभिधारणा 5, अभिधारणा 5 नंबर आइए देखिए इधर कहा जा रहा है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए, इन दोनों कोणों का अंतःकोण मिलकर दो समकोण से कम हो, सीधी रेखा निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह 4 नंबर। अच्छा अभिधारणा 4 ये कहा जा रहा है क्या, सभी समकोण सभी एक दूसरे के क्या होते हैं। अब मान लीजिए ऐसे जो रहेगा ये कितना डिग्री बढ़ रहा है, देखो यहां देखिए ये जो बांस खड़ा है एकदम सीधा रहा है धरती पे एकदम, तो समझिएगा कितना डिग्री का बनेगा कोण, 90 डिग्री का। ठीक है, जिससे हम भी सीधा एकदम खड़ा होंगे तो मेरे कितना एंगल झुकाव जो होगा कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री, है कि नहीं? जो भी कोई भी वस्तु हो एकदम खड़ा हो एकदम, तो इसके बीच में कितना डिग्री बनेगा, चाहे एन से बने चाहे एन से बने, दोनों बात सेम है कि नहीं? तब बोलिए तो ये भी समकोण ये भी समकोण, तो दोनों समकोण बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी जितना समकोण, जैसे एक ये फिगर बनाते हैं आयत, ठीक है, और ये आपका धरती हो गया, ये क्या हो गया, बांस हो गया। तब बोलिए धरती और आसमान के बीच में कितना डिग्री, ये हो गया धरती, ये हो गया बांस, तो कितना डिग्री, ये हो गया धरती, ये हो गया बांस, तो कितना डिग्री, ये हो गया धरती, ये हो गया बांस, तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं? यानी समकोण समकोण के बराबर होगा। 5 यदि एक सीधी रेखा यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम। मान लीजिए इसमें कह रहा है दो गो रेखा होना चाहिए, कितने रेखा, दो गो रेखा ऐसा खींचे कि दोनों एक दूसरे को क्या करे, काटे, दोनों एक दूसरे को क्या करे, बोला है ना दो गो रेखा है, कई गो रेखा है जी, यदि एक सीधी रेखा यदि एक सीधी रेखा है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, मान लीजिए दो सीधा रेखा है, दो गो सीधा रेखा है, बोल दिया दो गो अगर सीधा रेखा हो एगो और यदि एक सीधी रेखा, मान लीजिए एगो सीधी रेखा एगो सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरती है, समझ में आ रहा है जी? यदि एक सीधी रेखा यदि एक दो सीधी रेखाओं पर या काटती है, कितना नंबर, 5 नंबर तो गिरती है, तो कह रहा है तो एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर समकोण से कम हो, समकोण से। तब बोलिए 90 डिग्री कभी होगा, 90 डिग्री ना हो सकता है, ए लेखा ना खींचेगा ना तो ज्यादा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्या और क्या करना होगा, इस तरह आ जाओ, लेकिन समझो समझने के लिए क्या, यानी अंतःकोण समझता है, अंतःकोण हई दोनों कोण मिलकर दोनों कोण मिलकर कितना डिग्री, अंतःकोण का मतलब 180 डिग्री से कम,
भाई दोनों को कोण मिलकर कितना डिग्री से कम होना चाहिए? 180 डिग्री से कम। जो भी अंतर कोण बन रहा है, ये इसके ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये वाला इसके बन रहा है, यानी कोई भी दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है। चलिए समाप्त हो गया। चलिए अब आइए जी प्रश्नावली में, प्रश्नावली में आइए। एक नंबर में सुनिए, एक नंबर में कह रहा है क्या, एक बिंदु से एक, कह रहा है एक बिंदु से एक ही रेखा खींच सकते हैं जी, एक बिंदु से एक ही रेखा खींच सकते हैं। सही बोला है कि गलत? गलत। कैसे गलत देखिए,
एक बिंदु से हम असंख्य रेखा खींच सकते हैं, है कि नहीं? दाएं बाएं आगे पीछे उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा वगैरह वगैरह, है कि नहीं? सब खींच सकते हैं कि नहीं? इसीलिए ये बात सही हो जाएगा, ये बात गलत। ठीक है। आप फिर दूसरा नंबर में बोला है दो भिन्न बिंदुओं से, मान लीजिए दो भिन्न बिंदु है, दो अलग अलग बिंदु हो गया जी, दो अलग अलग बिंदु हो गया ना, तो करा दोनों बिंदुओं को हम असंख्य रेखा से मिला सकते हैं, असंख्य रेखा से। तो बात गलत है कि सही है? गलत है। बात कौन सी सही होगा? दो बिंदु को केवल एक ही रेखा से मिला सकते हैं, ज्यादा रेखा से नहीं। चलिए 3 नंबर, कितना नंबर? हाला कम करो सन। एक शांत रेखा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। मान लीजिए शांत रेखा का मतलब रुका हुआ रेखा, रुका हुआ, अगर रुका हुआ रेखा रहेगा, ए बउआ देखता है कोई घर के टेंशन से कोई बैठा रहता है, शांत रहता है, उसको कितना मारिएगा बोलेगा वो। एगो तो ऊपर से उसका क्या पड़ा है, टेंशन पड़ा हुआ है कि नहीं? उस सोच में बेचारा डूबा हुआ है। बस हो गया, दो और कुछ नहीं समझ ना, दिन भर पड़ा, दिन भर बुझाई बा निंदवा ठीक हो जाए, अपने सब ठीक हो जाए। मैं उजियाई नहीं करते दिन भर में का उजिए बा? हाँ बोले क्या बोल रही जरा का बुझाई बता रहा। हाँ 6:30 हो गए तो जा छुट्टी। है देखो चुप रहो, 3 नंबर हो गया है। 4 नंबर सुनिए, एक शांत रेखा दोनों अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। देखो सही बोला ही, मान लीजिए दो एक शांत रेखा है, क्या है जी? शांत रेखा रुका हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। कंसेप्ट पड़ेगी नहीं जी अभी आप। तो ये बात क्या है? सही है ये बात। चलिए 4 नंबर, कितना नंबर? यदि दो वृत्त बराबर, यदि 12 हो छोटा हो उससे मतलब ना है। दो गो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या क्या होगी? दो गो वृत्त बराबर, दो गो वृत्त, दोनों वृत्त आपस में बराबर, तो उनका त्रिज्या भी क्या होगा? त्रिज्या बोलते हैं। मान लीजिए 5, सही कितना? हाँ ये सही बोला है। अब 5 नंबर बहुआ है ना, देखो आकृति 5.9 में देखेला कहता है ना, देखो 5.9 में देखने पर पता चल रहा है ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यानी ई दिया है ए बी, ई दिया है पी क्यू, ई दिया है एक्स वाई। चलिए समझते रहिएगा, ठीक है लिख दिए। ई कह रहा है कि 5.9 में जो दिया था लिख दिए। अब कह रहा है क्या? ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू है, अब पी क्यू बराबर एक्स वाई ना है। चला जाओ गधा हुआ, पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई है ना। देखो यानी ई पूछे भाई होई कि ना होई, होगा कि नहीं होगा? होगा यानी होगा, यानी सही है कि गलत है? कथनवा सही है कि गलत है? खाली चेक करना। सुनिए ए बी बराबर पी क्यू, तो ए बी कौन है? ये है। ये पी क्यू कौन है? ये। ई कह रहा ये इसका भाई है, ये इसका, अब फिर कह रहा पी क्यू बराबर एक्स वाई, फिर कह रहा है जो है इसका भाई है। क्या जी? फिर से समझिएगा, ये वाला लाइन इसके भाई है, ये दोनों क्या है आपस में? अब फिर कह रहा ना ये दोनों भाई है, ये दोनों, तो क्या ये दोनों? फिर देखिए ए बी बराबर एक्स वाई, यानी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन नहीं, यानी दोनों लाइन आपस में बराबर होगा, यानी पहला और तीसरा ना होगा। चलो तुम तीनों खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, तीनों खड़ा होगा। हम बता रहे एग्जाम्पल से, मान लो तुम इस छोटुआ, कौन छोटुआ? कभी नाम है मौका, कभी नाम है तुम्हारा? चलो इन्हें पहले वाला नंबर, आने वाला दूसरा है, इधर तीसरा, उधर फोकस कीजिएगा। मान लीजिए हाई लड़का उस दूसरे नंबर के क्या है? भाई है। पहला दूसरे का भाई है, अब फिर कहता है चलो कौन सी कहता है? ई हमारा भाई है। ई कहता है, हई कहता है ई मेरा भाई है, और हई कहता है वो मेरा भाई है। तो क्या है दोनों आपस में भाई होगा कि नहीं होगा? तो वही बतवा कह रहा है, यानी हई इसके भाई, पहला दूसरा के भाई, पहला
हाँ, पहला दूसरा के भाई और दूसरा तीसरा के भाई, तो पहला तीसरा आपस में भाई होगा। ये सही बात बोला है। क्या बोला है जी? लिखो आ जाओ, एक नंबर समाप्त हो गया। लीजिए, किसका है जी? फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसके एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9 मैथ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा कौन है क्या कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा देना है। ठीक है, जितना दिया है क्वेश्चन उसका क्या लिखना है? परिभाषा लिखना है। क्या इनके लिए कुछ ऐसा पद है जिसके परिभाषित करने के लिए आवश्यकता है? हम लिखेंगे क्या वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए यहाँ ध्यान से, एक नंबर में किसका डिफिनेशन लिखना है? बोलिए आप लोग। 2 का एक नंबर में क्या दिया है? दिमाग खराब है का बउआ? एक नंबर में पूछ रहे तो निम्नलिखित पढ़ रही। समांतर समांतर रेखा, तो पहले इसका डिफिनेशन देना दीजिए। सुनिए, समांतर रेखा किसको कहिएगा? यानी दो गो ऐसा रेखा होना चाहिए जो एक दूसरे को नहीं काटे, एक दूसरे को, और इसके बीच की दूरी क्या आना चाहिए? समान। यानी ये 5 मीटर है तो ये भी, तो अब कहेंगे समांतर है। नहीं तो हई बोली तो हई जो लाइन है इस लाइन के समांतर है, इसको आगे भी बढ़ाइएगा तो कटेगा कभी? हई दोनों लाइन नहीं ना कटेगा। इसके बीच की दूरी समान, तब कहेंगे समांतर रेखा। बात समझे? अच्छा, दोनों के आंख से जो 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 वस्तु को देख रहा है समांतर होगा कि समांतर होगा? क्या कि एक ही जगह पे दोनों आंख तो नहीं देख सकते है कि नहीं, एक ही आंख से देख सकते हैं। बात समझे? और क्या क्या हो सकता है, बोलिए। ब्रेंच का जो किनारा वाला है, किनारा वाला जो पट्टी है ना, वो हो जाएगा, है कि नहीं? और ये भी तो हो जाएगा, तो किनारा वाला भी है इस तरफ भी, दोनों का। तो हाँ, इधर वाला और एक इधर वाला, है कि नहीं? तो वही लिख रहा है, वैसी दो रेखा, वैसी दो रेखा जो एक दूसरे को जो एक दूसरे को नहीं काटे। यार है जी, देखिए तो, देखिए कहाँ तक नहीं काटे। और आगे दो और, अब तथा उनके बीच की दूरी क्या हो? उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी बराबर हो, तो अब आप कहिएगा उसे समांतर, उसे समांतर रेखा कहते। किसी को दिक्कत है? देखिए एग्जाम्पल में हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे में कैसे, जैसे मान लीजिए दो गो रेखा खींच दिया, ऐसा खींचिए कि सीधा एकदम होना चाहिए। अब बोलिए दोनों के बीच की दूरी क्या है? यहाँ पर भी उतना ही दूरी, उतना ही पर। अगर ये 3 मीटर तो ये भी कितना मीटर? हाँ। अब चलिए 2 नंबर में क्या परिभाषा देना? लंबाई रेखा है कि लंब रेखा है? देखो ठीक से, लंब रेखा, सॉरी लंब रेखा है, इसमें पिटाता है, गुनास के गुनास हो जाएगा ना, कभी आगे बढ़ेगा बेहुदा गधा। लंब रेखा है। अच्छा वो बात बताइए, लंब रेखा है नहीं, ऑर्गेनिक को देखे है, ऑर्गेनिक वाला बांस सीधा खड़ा रहती है ये, तो यानी वैसा दूगो रेखा, यानी एगो धरती हो गया जो खड़ा रहेगा तो 90 डिग्री बनेगा, ये बनेगा उस बात, यानी इस तरह होना चाहिए, एगो खड़ा एगो सोया हुआ, एकदम कितना डिग्री बनेगा इसका? भाई झुकाव हो रहा है जी, लिख रही है या सॉरी नीचे रखो। भाई दोनों के बीच में कितना डिग्री? अच्छा धरती पे हम एकदम सीधा खड़ा है, कितना डिग्री? 90 डिग्री।
यानी एकदम खारा होगा तो उसके बीच का कोण बनेगा 90 डिग्री। तो बोल सकते हैं कैसे 90 डिग्री बनेगा, देखिए यहाँ ध्यान से, इधर जाओ, यानी देखो ऐसे एगो खारा होना चाहिए, एक ठो सोया हुआ होना चाहिए, है कि नहीं? तो अब कहेंगे हम क्या जी, तो अब कहेंगे इसके बीच में कितना डिग्री, तो परिभाषा सुनिए, वैसा दो गो रेखा, एगो ई रेखा एक ठो ये रेखा, वैसा दो रेखा जिसके जिसके एक कोण कितना डिग्री हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? चलिए, तो वैसी दो रेखा, वैसी वैसी दो रेखा दो रेखाएं कीजिए, काय की एक से अधिक है कि नहीं, वैसी दो रेखाएं, यहाँ पर भी रेखाएं कर लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ, वैसी दो रेखाएं जिस वैसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत हो, जो एक दूसरे के, वैसी दो रेखाएं जिनके जिनके बीच का एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री को और बोलते हैं दूसरे भाषा में समकोण, इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, है कि नहीं? बीच का एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? लंब रेखाएं कहते हैं। किसी को दिक्कत इसमें? एग्जाम्पल देखिए, जैसे वो खारा तो बनाएंगे ही बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे, है कि नहीं? चाहे तुम ऐसे बनाओ, दोनों बात से कितना डिग्री बन रहा है? हाँ, अब ये वाला आ रहा है, देखिए तो आएगा। चलिए यहाँ से लिखे, यहाँ, चलिए 3 नंबर में बोलिए तो, और रेखाखंड न देखो, न देखो, हाल फिलहाल में तुम सब ना पढ़ा था ना, लेकिन रेखाखंड देखो, 3 गो लाइन खींचिए, बउआ लिखिएगा, पीटने लगेंगे, छड़ी उठा, समय देंगे कि नहीं समय देंगे? पैसा सीनियर बच्चा हो क्या लेखा गलती पे गलती कर रहा है, बचवा ना एक बार देखते हैं, बच्चा को एक बार मारते गलती छोड़ देता, ऐसा डंडा लगाएंगे कि बस। चलो, जिसका दो गो अंत बिंदु हो, जिसका, तो उसको रेखाखंड, और जिसका एक ही अंत बिंदु हो, आयो किरण को आगे हम बढ़ा सकते हैं तो उसको बोलते हैं किरण, क्या बोलेंगे? किरण। और जिसका दोनों ओर से हम बढ़ा सकते हैं उसको रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेखा, ठीक है। तो बोलिए ये पहले वाला डिफिनेशन है, जिसका दो अंत बिंदु हो वैसी रेखा, जिसका दो अंत बिंदु उसे क्या कहते हैं? वैसी दो रेखा, वैसी रेखा, हाँ रेखा बोलिए तो यही रेखा का बाद, रेखा का पहले ना पूरा, वैसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो, जिसके दो अंत बिंदु हो उसे क्या कहते हैं? उसे रेखाखंड कहते हैं। किसी को दिक्कत है? आज जैसे में ऐसे लिख लेना, देखिए लाइन खींच दिए, ये नहीं आ रहा है, चलो रेखाखंड का इधर हम खींच दे रहे हैं, ठीक है, लाइन आप सभी लिख लीजिएगा। चलिए लाइन खींच दिए, यहाँ पर दो लास्ट में बिंदु दे दिए, गोला ए और बी नाम दे दिए, हो गया। बनाइए, देखिए ना भाई, चलिए वृत्त की 3 नंबर, वृत्त की 2 नंबर का है, वृत्त की, हाँ अच्छा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ए बउआ है ना, देखो है ना, देखो अच्छा कैसे डिफिनेशन देंगे, देखिए मान लीजिए गोला है, क्या है जी? गोला। इसके वृत्त है, इसको क्या बोलते हैं जी? वृत्त। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं?
इसको क्या बोलते हैं लाइनवा को? ना तो हो जाए बंडोला। परिधि क्या बोलते हैं? अब सुनिएगा, तो ई सब लाइन क्या है जी? परिधि ना है। तो यानी केंद्र से आप परिधि पर खींची गई दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या को किसे इंडिकेट? आर से। ओके, समझ में आ गया जी? तो केंद्र से परिधि पर खींचे गए दूरी को क्या बोलते हैं? तो लिख देते हैं, केंद्र से, केंद्र, अरे का शांत रहो। तो अभी 7th 8 वाला कोई नहीं बोलेगा, आराम से रहो। 8 वाला तुम अभी आया बकुआ, दोनों बचवा गया हो तो आओ जल्दी जल्दी फास्ट। उस भीड़ में ना रहो, ना तो दांत तुम ना देगा। क्या गाली दिया चला? चुप रहो चुप रहो। है ना, देखो क्या हुआ था वही तो समझा दिए थे। ये देखो केंद्र से परिधि, परिधि है क्या है? तो केंद्र से परिधि के दूरी को क्या कहिएगा? त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए वर्ग, वर्ग का है तो यानी ऐसा लाइन होना चाहिए जो सब लाइन के क्या हो? बराबर। तो यानी भुजा कह सकते हैं इसको, या चतुर्भुज कह सकते हैं इसको। तो वैसा चतुर्भुज होना चाहिए जिसका चारों भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ओके, लिखो। यानी करे विचार है ना दीदी, चलिए पैसा इकट्ठा करके या कुछ नया काम करते हैं, और विचार तो तकनीका अपना अपना आया है कि नहीं? तो उसी विचार पे अमल करना है। देखो चंद सेकंडों में बात समाप्त होने वाला है, सुनो ध्यान से। अल्लाह करेगा दिक्कत हो जाएगा। और आज दूगो भिन्न बिंदु लीजिए, दूगो भिन्न का मतलब अलग अलग, दूगो भिन्न बिंदु लेना, लेकिन क्या
अलग अलग ले लिए दूगो भिन्न बिंदु जिसका नाम क्या है ए बी। एक तीसरा बिंदु सी ऐसा स्थित है यानी विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। तब बोलिए ए और बी के बीच में कौन है मौजूद सी। तो लाइन को मिला दीजिए बन गया। ये सही है कि गलत है बैठ गया सही है। ए बा ये बोला है ए बी के बीच में एगो सी बिंदु स्थित है जो इसी लाइन पर स्थित है तो सही ना है। रेखा को मिलाएंगे 2 नंबर सुनो यहाँ कम से कम ऐसे 3 गो बिंदु लीजिए। कम से कम 3 गो बिंदु लेना है। कितना बिंदु 3 गो बिंदु लेना है। फिर वही बात है हल्ला कर रहा है तुम सब बिना 3 गो बिंदु ऐसा लीजिए। अब एक रेखा पर स्थित नहीं है। रेखा पर स्थित ना होना चाहिए। रेखा पर जिसे आई जाए तो ऐसे नहीं एगो बिंदु यहाँ लीजिए एगो बिंदु यहाँ लीजिए एगो बिंदु तो ऐसे ले जाइए। तो सही है कि गलत संग। अच्छा जितना यूक्लिड की अभिधारणा पढ़े थे इसमें ये बात मैच कर रहा है नहीं नहीं तो असत्य है कि नहीं। बस बन गया हो गया लिखिए जाइएगा। चलिए 4 नंबर में देखिएगा आप सभी यदि 2 बिंदु कितना बिंदु है जी क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 5.1 का कितने नंबर 4 नंबर। यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच मान लीजिए 2 गो बिंदु दिया है ए और बी कहाँ है हमको पता नहीं है कहाँ स्थित है पता है दिया है जी नहीं लेकिन कह रहा है ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है नहीं यानी समझिए कि ए और बी के बीच में कौन खड़ा है ए और बी के बीच में कौन खड़ा है जी ए मान लीजिए ये क्या है बी इसके बीच में क्या स्थित है सी यानी ए बी के बीच में सी है तो स्थित है कि AC बराबर BC है। AC बराबर दे दिया है AC दिया गया है सुनिए ध्यान से दिया है AC बराबर BC या CB दोनों बात सेम। AC बराबर BC तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर तो सिद्ध करना है नहीं तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है जी AC बराबर 1/2 AC बराबर 1/2 BC AB यही ना सिद्ध करना है। फिर से क्वेश्चन समझा जाए यानी ये देखिए ये लाइन है। एक बात बताइएगा आप सभी ठीक है ये मान लीजिए ए बिंदु है ये क्या है ए है ये बी है ये क्या है सी है। मान लीजिए ये 2 किलोमीटर कितना किलोमीटर। अच्छा को बात बताइए भाई दोनों के बीच में एग्जैक्ट बीच में यहाँ पे हम लिख दी है तो यानी यहाँ से चलिएगा जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये भी होगा। कहने का मतलब यही ना जैसे मान लीजिए चोरमा से पकड़ी दल जाना है तो उसके मिड पॉइंट लेंगे बीच वाला बिंदु तो कौन लीजिएगा यानी बीच वाला बिंदु ये बोलते हैं ताकि हम जहां से चलेंगे वहां तक जो बीच वाला बिंदु है वहां तक की दूरी और फिर बीच वाला बिंदु से लेके आगे की दूरी दोनों दूरी क्या हो समान होता है उसको बोलते हैं क्या बीच वाला दूरी ठीक है। तब मान लीजिए चोरमा से गए क्या कौन सा बीच में ले ले बोलिए इमली का पेड़ ले ले तो चोरमा से इमली का पेड़ क्या हो गया उतना ही दूरी है जितना इमली के पेड़ से लेके गोलंबर के पास की दूरी है कि नहीं। बात समझ में आई तो बीच बिंदु उसी को बोलते हैं। ओके अच्छा लगे है तो थोड़ा आगे ले लो भंगैया पुल आगे ठीक है यानी एक ठो बताए है ताकि तुमको समझ में आ जाए ठीक है। यानी बीच में ऐसा लेना है कि यहाँ से मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी 5 किलोमीटर तो ये भी कितना दूरी होना चाहिए हाँ तब जाके बीच बिंदु होगा नहीं तो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं पूरा टोटल दूरी कितना है बोलिए हाँ यानी ए से लेके सी तक की दूरी कै किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो हम क्या हम जान सकते हैं अगर ई नहीं भी रहे एक ठो दिया रहे तो क्या आप बता सकते हैं बोलिए बी से लेकर सी तक की दूरी कितना होगा क्यों कैसे कीजिएगा पूरा में से अगर ये वाला घटा दीजिएगा तो पता चल जाएगा है कि नहीं कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। बात समझ में आया जी। अगर मान लीजिए 4 किलोमीटर ये कितना अच्छा मान लीजिए बीच में बिंदु ना है अब सुनिए ये बीच में बिंदु ना है अगर ये 2 किलोमीटर तो ये कै किलोमीटर 2 किलोमीटर होगा। हम बोल रहे हैं बीच वाला बिंदु ना है बीच वाला बिंदु न है तो बराबर कैसे कह दीजिएगा आप तो टोटल में से ही घटाइएगा तब ना ही पता चलेगा।
तो 10 में से 2 गया 8। अब समझ में आया चला। मान लो हई दूरी दिया रहे, ई दूरी दिया रहे 5 किलोमीटर, 5 5 न 4 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? तो बोलो हई दूरी निकालना है तो कितना हो जाएगा? तो ओबीसी बात है 10 में 4 गया 6। इतना बात समझ गए? समझिए बन गया, सिद्ध हो गया। देखिए कैसे आपको दिया है क्या, एक लाइन पर कितना बिंदु स्थित है? 3 गो बिंदु स्थित है। अब बीच में कौन है? बीच में सी है, यानी एकदम बीच में सी है, ठीक है। दे दिया है एसी का दूरी, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके, और बीसी यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी, दोनों दूरी क्या है जी? समान है कि नहीं? तो हमको सिद्ध करना है कि एसी बराबर 1/2 ए बी, नहीं तो अब बताते हैं, लिखेंगे। चूंकि सुनिए ध्यान से, चूंकि ये आपको दिया है ना एसी बराबर जो दिया है उसी से चलते हैं, ठीक है। अच्छा हमको क्या सिद्ध करना है? यहाँ पर देखिए क्या लाना है? एसी। इधर बाएं तरफ क्या लाना है जी? एसी। इसीलिए इसमें क्या कीजिएगा? एसीए जोड़ दीजिए ताकि एसीए के रूप में रहे, है कि नहीं? बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी हमको सिद्ध करना है कौन चीज? एसी। क्या सिद्ध करना है? एसी। चाहे दो तरीका है, यहाँ देखिए, चूंकि आप जानते हैं एसी को और सीबी को, एसी को और बीसी को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए आप ही लोग। एसी और बीसी को जोड़ दिया किसके बराबर होगा? एसी को, यानी ये दूरी और ये दूरी जोड़ दीजिएगा तो हई दूरी का ना बराबर हो जाएगा। अभी ना पढ़ाए थे जी, ना समझ में आया? आया है कि नहीं? यानी ये वाला दूरी यहां से देखो, 3 बिंदु है जी, एक बीच में है ए सी बी, यानी ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, दोनों दूरी को हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? बड़का दूरी के। यानी यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ 3 किलोमीटर दे दिया जाए तो हई दूरी निकाला है तो जोड़ेंगे नहीं हम? तो वही हम यानी कह सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यानी बड़का दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी हई दोनों को जोड़ दीजिए तब ना दूरी पहुंचेगा। हम बोल दिए चोरमा से पकड़ी दल की दूरी कितना है, तो चोरमा से इमली का जो इमली है वहां 3 किलोमीटर, फिर वहां से वहां 2 किलोमीटर, तो दोनों को जोड़िएगा ना तब ना पता चलेगा। तो समझिए कि एबी का एसी या प्लस एसी प्लस बीसी। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, बोलिए एबी का एबी। अब बोलिए एसी को तो ना चेंज करना है तो एसी का कि एसी के रूप में लाना है। बीसी की जगह क्या लिख सकते हैं? देखिए बीसी की जगह क्या लिख सकते हैं? एसी। जहां हमको बीसी मिलेगा वहां उस जगह देखो बीसी मिल गया जी, बीसी की जगह एसी लिख दिए। अब बोलिए एबी का, ये नहीं आ रहा होगा, तो यहां पर देखिएगा एबी का एबी बराबर है तो एसी का जैसे को तैसे, यहां देखिए बीसी के बदले क्या यूज कर सकते हैं? एसी। तब बोलिए अब इसको यानी सॉल्यूशन कीजिए। एबी का एबी बराबर है तो बराबर एसी या प्लस एसी, कितना एसी? 2 गो एसी। हाँ एगो एसी है, एगो एसी, कई गो एसी? 2 गो एसी। अब गर्मी ना लगे बोगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, 2AC बराबर AB, नहीं AC बराबर क्या हो जाएगा? AB। आई गुना में 2 है तो कहाँ हो जाएगा? बट्टा में। क्या हम 5/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं? ऊपर वाला आदमी गुना में, अब बच गया क्या ऊपर? अब 1/4 ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए। तो उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं। हाई देखो यहाँ 1 बचा है जी, तो 1/2 एबिया को बीच में लिख दे रहा है। किसी को दिक्कत प्रूफ आ गया कि नहीं? इतना आ गया? इसको 2 तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, बता रहे हैं। देखो यहाँ पे एक बात जानते हो कि एसी बराबर क्या दिया है? बीसी। देखते रहना एसी बराबर 2, सेकेंड तरीका यानी आपको दे दिया एसी बराबर और दोनों तरफ क्या कीजिए? एसी जोड़ दीजिए, दोनों तरफ एसी जोड़ के देखते हैं। एसी, ये तो एसी है, ये है क्या है जी? इसमें एसी अब जोड़िए और फिर इसमें क्या जोड़े? दोनों तरफ एसी बोल रहे हैं तब एसी एसी क्या गो एसी? 2 गो एसी। ये क्या हो गया? बीसी प्लस एसी। तो यहाँ पर देखिएगा बीसी और एसी को हम क्या बोल सकते हैं? यानी बीसी जोड़ एसी, यानी दोनों का जोड़, यानी हम कह सकते हैं एबी के दूरी के बराबर है। एबी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वही एसी का मान नहीं निकल जाएगा? AB/2। बोलिए आई प्रूव ना हो जाएगा? एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, यहाँ से ठीक है लिखा जाए।
चलिए 5 नंबर देखा जाए। 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 4 में, प्रश्न नंबर 4 में सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। सी जो रेखाखंड है, मान लीजिए ये रेखाखंड प्रश्न 4 में क्या दिया था जी? यहाँ पे A, यहाँ पे B या यहाँ पे C। जो ये सी रेखाखंड है, ये वाला सी रेखाखंड AB का क्या है? मध्य बिंदु कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? एकदम बीच में रहेगा। तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है कि अलग होता है। सुनिए ध्यान से, ए बाबू क्या सिद्ध करना है? मान लीजिए यहां पर देखिएगा ध्यान से। अच्छा, बीच का मतलब क्या होता है? बीच का मतलब एगो आदमी यहाँ पे खड़ा है, एगो आदमी यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ पे आदमी खड़ा हो जाएगा तो बीच में कहिएगा जी, बोलिए एकदम बीच में, एकदम यानी इसके बीच में तो है, लेकिन एकदम बीच में सेंटर पॉइंट में है नहीं। यहाँ पे रहेगा तो होगा। चलिए बताइए कौन आदमी थोड़ा बीच में, आपके अनुसार थोड़ा गेस कीजिएगा कौन आदमी होना चाहिए। इसमें कई आदमी है? 3 और 3 6 1 7 आदमी है। तो कौन सा नंबर वाले आदमी बीच में होना चाहिए एग्जैक्ट आपके अनुसार? इस साइड से पहले दूसरा। तुम काहे बोलता है छोटू? खाली सुनो ना गधा। और बच्चा नहीं बैठा है? बैले है पूरा। चौथा यहाँ पर दिख रहा है, इसके बगल वाला। तो हई दूरी छोटा पड़ जाएगा, हई दूरी बड़ा पड़ जाएगा। तो हई वाला दूरी लीजिए, ठीक है? यानी इस बिंदु से, यानी जो भी पॉइंट ले रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से लेके यानी ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, दोनों दूरी क्या होना चाहिए? तो यानी कहने का मतलब हुआ बीच में, तभी हम लिख। अच्छा, बीच वाला एक ही बिंदु हो सकता है कि 2 हो सकता है कि 3 हो सकता है? एक ही हो सकता है। तो वही सिद्ध करना है। क्या ये जो इस रेखाखंड पर जो भी बिंदु बनाए हैं, तो क्या बीच में एक ही बिंदु होता है कि और भी होता है? एक ही होता है। आप जान गए, यहाँ से जानकारी मिल गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, कोई भी बिंदु अपना से, डी बिंदु। क्या ले लिए? डी बिंदु ले लिए। तो देखिए कैसे सिद्ध कर रहा है, ठीक है? सिद्ध करना है कि केवल AB का CA मध्य बिंदु है कि और भी हो सकता है कि नहीं? तो ये आपको दिया है, क्या दिया है जी? सुनिए ध्यान से। ये दिया गया है क्वेश्चन में कि AC बराबर, बोलिए जी, AC बराबर AC बराबर BC कह सकते हैं। कौन चीज? BC। इतना तो दे दिया है, केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। नहीं तो एक बात बताइएगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये क्या है जी? AC क्या है जी? तो AC क्या है जी? देखिए तो A से लेके C तक दूरी, यही ना है? A से लेके C तक दूरी। तो A से C तक दूरी हम कह सकते हैं AD प्लस DC हुआ होगा, कह सकते कि नहीं? यानी हई दूरियां निकालना हो, इसमें 3 गो बिंदु है, 1 2 3। तो अगर यानी बड़का दूरी निकालना हो तो हई दोनों दूरी जोड़ देंगे तो ना पता चल जाएगा। तो हई दूरिया का नाम हुआ, बोलो पहले AD। हई दूरिया का AD, हई दूरिया का DC। क्या बोलेंगे जी? DC। अब बराबर आई BC। देखो BC कहाँ है जी? हई BC है जी, BC है ना जी? तब बोलिए BC का, देखिए BC और कौन पॉइंट, ये लेंगे कि ये लेंगे? आप ही सब बोलिए। ये लेंगे, ये लेंगे ना? यानी अगर इसका फॉर्मूला निकालना हो, देखिएगा यहाँ ध्यान से। मान लीजिए A है, C है, B है। अगर BC का फॉर्मूला हमको निकालना है, किसका? BC का दूरी निकालना हो तो टोटल में से हमेशा घटा दे। छोटका दूरी जब भी निकालिएगा तो हमेशा बड़का दूरी में से घटाइएगा, ठीक है? इतना याद रखिएगा, ओके? तो बोलिए अगर इसका हमको पता करना हो तो बड़का दूरी कौन है? AB है जी? तो AB लिखिए, AB माइनस। तो बोलिए बड़का दूरी में से कौन सा दूरी घटा दे? ये दूरी AC। ना समझ में आ रहा है वैभव? क्या बोले थे? AC नहीं? तो यहाँ पर देखिएगा AC बराबर क्या है जी? AC बराबर BC। AC जहाँ मिलेगा उसको हम BC लिख सकते हैं, ADDC AC। यहाँ पे मानना होगा जी, यहाँ पे माना कि, ठीक है गलती लिख दिए, माना कि, माना D
माना, अब माना डी क्या हो जाएगा जी, डी एसी का मध्य बिंदु है, डी एसी का मध्य बिंदु है। तो बोलिए आप सभी, मान लिए है कि डी जो है, डी बिंदु कौन सा बिंदु, डी बिंदु है, एसी का क्या है, तो जो जिस बिंदु, ये मान लीजिए डी है, कुछ भी हो, मान लीजिए 1 2 है, ये 3, जो भी मध्य बिंदु होगा तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा जी। तो हम कह सकते हैं एडी बराबर बीसी, एडी बराबर डीसी, है कि नहीं। अब फिर एक और बता सकते हैं, एडी बराबर डीसी हो गया, समीकरण 1 मान लीजिए। फिर पुनः चलिएगा, कौन सी एक बात और मिला कि मान लीजिए किसको माने है जी, बिंदु मान लीजिए अब हम कह रहे हैं सी बिंदु जो है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। पुनः ये दिया है, कौन सी दिया है, ये सी बिंदु है ना, सी बिंदु ए बी का, किसका, ए बी का मध्य बिंदु है। सब खेल इसी पे हम बता रहे हैं, रुकिए। तब बोलिए, यहाँ पर देखिएगा ये लाइन, इसीलिए इस पे बहुत मंथन किए, आप लोग देखे नहीं है। मान लीजिए ये वाला दूरी निकालना हो, तब बोलिए आप लोग फॉर्मूला, एसी निकालना है तो एसी होगा, साफ है, चपाट है। यानी जो ये दूरी निकालना हो चाहे ये दूरी निकालना हो, हमेशा बड़का दूरी में से क्या करना है, जो बच जाएगा वो घटा लेना है। तो बोलो तो वैभव क्या होगा आंसर, बी होगा। ए बैला, अगर तुमको दे दिया जाए 10 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 50, आई दे दिया जाए 10 किलोमीटर, ये बोलो तो कितना किलोमीटर, 40 किलो। तो अभी कहा बोला तुम, ये समझ में आ रहा है, उस समझ में नहीं आ रहा है, पूरा बैल का बैले हो गया। तो वही आप मानना दिया जाता नहीं बोल सकता है, कैसे किया है 40, 50 में से क्या किया है जी, 10 घटाया तो कितना आंसर आया, 40। तो वही तो बताओ बोल रहे हो इस समय से। यानी अगर तुमको एसी निकालना हो, कौन सी, तो टोटल दूरी कौन है, ए बी में से क्या घटाएगा, जो छूटा है वो कौन छूटा है, नाम होता है EAC, आई नाम है BC, आई नाम क्या है, तीनों नामे है। तो ए बी अगर तुमको यहां से लेके यहां तक दूरी निकालना है तो क्या करेगा, दिमाग खराब कर दिया है सर, पूरा भी दिमाग अब चलाबे नहीं करेगा, एकदम चलाबे नहीं करेगा, दूसरे पर छोड़ देगा। तू समझ लिया, हमरा समझा दिया। मान लीजिए आई दूरी, मान लीजिए 2 किलोमीटर, आई 4 किलोमीटर, तो कै किलोमीटर हो जाएगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी, हाँ 6 किलोमीटर। अब समझिएगा ध्यान से, लास्ट समझा रहे हैं, ये कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अच्छा को बात बताइए, हम आपसे पूछ दिए, बोलिए एसी का मान कितना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी 2 है। अब फिर पूछ दे सी से लेके बी तक दूरी कितना है, 4। यानी सी बी लिखिएगा, कौन सी लिखिएगा, सी बी, अब BC लिखो चाहे सी बी लिखो, दोनों बात सेम। यहाँ से यहाँ चली चाहे यहाँ से यहाँ चलिए, दोनों बात सेम है ना, कितना 4। तो बोलिए ए से लेके बी तक कितना हो जाएगा, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, ये दोनों को जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। क्यों 6 हुआ सुनिए, अगर मान लीजिए हम अंक न दे, अंक देखते रहिएगा ध्यान से, मतलब फिर गड़बड़ होगा। मान लीजिए हमको ई न दिया है, ये निकालना हो तो क्या कीजिएगा, 6 में से वही घटाइएगा, बड़का दूरी में से जो दिया रहेगा वो घटा के प्राप्त कर सकते हैं हम। तो यही बड़का दूरी का नाम बोलिए। अगर मान लीजिए एसी निकालना हो, कौन सी, एसी निकालना हो तो हमको बड़का दूरी कौन लेंगे, नाम बोलिए, नाम क्या बोल, ए बी। जो छोटका दूरी जो दिया वो बोलिए BC। ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, समझे। यानी छोटका दूरी निकालना है तो बड़का दूरी में से हमेशा छोटका घटा लीजिएगा, ठीक है। तो वही बात वही यहाँ पर लिख रहे हैं, तो वही समझ में ना आ रहा। यहाँ पर देखिए DAC, मान लीजिए 1 2 3 वो बिंदु है जी, मान लीजिए, अच्छा ये बीच में है, मान लीजिए एकदम बीच में है, तो दोनों दूरी बराबर हो सकता है, बोलो बीच में है एकदम का मतलब, यानी AC हम कह सकते हैं AC का जितना मान होगा उतना ही CB का मान भी होगा। तो उसी तरह यहाँ पे समझिए, मान लीजिए 1 2 3 पॉइंट है जी, भाई देखिए यहाँ पे आपका ये जो था ना ACB, पहले वाला क्वेश्चन में क्या था जी, 3 बिंदु था, यानी कह रहा है AB का बीच में कौन सी है, C। सिद्ध करना है कि बीच में एक बिंदु होता है कि 2 बिंदु होता है।
तो हम जानते हैं कितने बिंदु होते हैं, एक, लेकिन उसी को सिद्ध करना है, ठीक है। तब मान लीजिए अपने से और बिंदु क्या, डी बीच में मान लेते हैं, क्या मान लीजिए जी, डी। तो यहाँ पर देखिएगा ए, जब डी, यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, जब डी एसी का क्या है, मान लीजिए डी बिंदु एसी का मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए भाषा, भाई 3 गो पॉइंट ले लिए ए डी सी, यहाँ पर देखते रहिएगा, अभी समझ में आ गया, यानी ले लिए ए आई डी सी, ए डी सी। तो एक बात बताइए, जब डी बिंदु एसी का क्या है, मध्य बिंदु, तो हम कह सकते हैं दोनों दूरी क्या होगा, आपस में समान होगा, तो यानी हम कह सकते हैं एडी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी सी। अब समझ में आया। अब फिर देखिएगा यहाँ पे फिर हम कह रहे हैं, मान लीजिए 3 को बिंदु लीजिए, डी सी बी, डी सी बी, ये दिया है क्वेश्चन में, नहीं ये नहीं, ये क्वेश्चन में दिया है ए सी बी। देखिए ये जितना दूरी है उतना ही दूरी ना पीछे खींचेगा जी, तो उतना ही दूरी क्या लीजिएगा, ए वाला लीजिएगा, नहीं ना लीजिएगा, तो हाई वाला लीजिएगा तो ये ए सी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ए हो जाएगा। तो ये कह रहा है बीच में है, ये कहाँ है, तो ये दोनों दूरी बराबर होगा, यानी ए से लेके सी तक की दूरी, ए से लेके, तो यहाँ नहीं ना लेके लिख दिया, ए से लेके सी तक की दूरी, अब बी से लेके सी तक की दूरी, समझ में आया जी। तो ये समीकरण 2 अभी कहाँ बना, अब देखिएगा समीकरण 2, अब सुनिएगा क्या करेंगे यहाँ पे, अब 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से समीकरण 2 को, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1, देखिएगा 2 में से क्या घटाएंगे, 1। आप लोग लाइन खींच के बनाइए, बहुत पिटाइएगा, नीचे ही बनाइएगा, जगह नहीं है। तब बोलिए, पहले दूसरा लिखेंगे तब ना पहले लिखेंगे। तो दूसरा कौन समीकरण है, एसी बराबर, अच्छा घटाते कैसे, एगो बात जानते हैं, मान लीजिए 6 बराबर 8 और 3 बराबर 5 लिख दिए, तो यानी एने वाला का एने घटाइएगा, ओने वाला का ओने घटाइएगा, ओके, बात समझ में आया। तब बोलिए एने वाला कौन कौन आदमी है, समीकरण 1 2 में, 2 में पहले देखिए, 2 में से 1 घटाना है, 2 में से, तो 2 में के पहले एने वाला देखिए, एसी, बहुत अच्छा, एसी लिख दिया। फिर 1 में के एने वाला देखो, एडी लिख दिया, लेकिन दोनों के बीच में कौन चीज, माइनस। फिर अब ओने वाला देखो, पहले समीकरण 2 लेना है, समीकरण 2 में का, तो 2 में का बोलो, हाँ बी सी, गुड, बी सी, यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब फिर ऊपर वाला देखो, डी सी। अब देखिएगा यहाँ पे बी सी डी सी, नहीं बी सी के जगह ए सी। चलिए यहाँ देखिए, जैसे को तैसे, पहले वाला कुछ गड़बड़ नहीं करना है, पहले वाला कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए बीसी दिख रहा है जी, भाई बीसी दिख रहा है, तो देखो तो साफ हो गया पूरा, हाँ साफ हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे बीसी, जहां हमको बीसी मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे जहां बीसी मिलेगा उसके जगह क्या रख सकते हैं, चाहे जहां एसी मिलेगा उसके जगह क्या रख सकते हैं, बीसी, है कि नहीं। तो यहीं पे बदल दे, आप जैसे भैया वैसे बदल देंगे, चाहे इधर ही वाला बदल देते, टेंशन नहीं रहेगा। अब बीसी मिला तो बीसी की जगह क्या लिख दे, एसी, चलिए एसी का, अब माइनस का माइनस बीसी का। अच्छा एक बात बताइए, 6 + 1 बराबर 8, भाई दोनों सेम हो, दोनों प्लस में हो, बराबर के पहले बराबर के, जैसे देखिए चेक करो, प्लस में तो इधर आएगा तो कौन चीज हो जाएगी, माइनस में, आप सभी को जान देते हैं, तो अपना छोटा कटेगा जी। अब मान लीजिए उधर ये था, कौन सी था, उधर ये था, और दोनों चीज सेम हो, दोनों आदमी सेम हो, बराबर के पहले बराबर के, दोनों आदमी सेम हो, तो आपस में कट जाता है। ओके, अब समझ गया क्यों कट गया, जब इधर प्लस में तो इधर लाइए तो कौन चीज हो जाएगी, तो घटेगा तो नहीं कट जाएगा जी। तो उसी तरह समझिए, ये भी एसी है, ये भी क्या है भाई, प्लस में एसी है, तो इधर लाइए तो कौन चीज हो जाएगा, तो एसी एसी काट दे, एसी एसी काट दिए, तो बच गया कौन चीज, एडी और डीसी। चलिए माइनस एडी बचा, लेकिन माइनस एडी नहीं, माइनस एडी माइनस बराबर माइनस डीसी। अब देखिए बराबर के पहले बराबर के बाद दोनों कट गया, तो बोलिए एडी का एडी लिख दिए, एडी का एडी की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एडी की जगह क्या लिख सकते हैं जी, एडी की जगह डीसी, तो यहाँ पे लिख दीजिए डीसी, जो बच गया पहले वो लिख लीजिए, एडी का एडी या डीसी का डीसी, एडी जहाँ मिलेगा उसके जगह
DC ले लिया बराबर DC। तो बोलिए DC का प्लस में तो कौन सी में आएगा, यानी 0, यानी इसका मतलब हो गया कितना आंसर आया जी, 0। इसका मतलब AB का केवल मध्य बिंदु एक ही होता है कि नहीं। इसलिए अतः AB रेखाखंड का केवल एक ही नहीं, एक ही मध्य बिंदु होता। लिखिए